नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज बीबीसी का एक वीडियो लेकर आया हूं यार, और ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो है इंडिया और मालदीव्स के ऊपर। तो जैसा कि आप सब जानते थे कि मालदीव्स के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के लिए एंटी इंडिया स्टांस लिया। इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया था जो उस वक्त की सरकार थी उनके खिलाफ। और जाहिर सी बात है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो है वो मालदीव्स में बहुत ज़्यादा है, और भारत को ऐसे पेश किया गया कि वो एंटी इस्लामिक है, एंटी मुस्लिम है, मुसलमानों पर तो जुल्म होता है, और हम चूंकि एक मुसलमान देश हैं तो हमारे अंदर काफिरों की फौज क्या कर रही है, उनके 60-70 बंदे क्या कर रहे हैं। तो इंडिया आउट कैंपेन जो है इन्हीं मोहम्मद मुइज़ू ने शुरू किया था, और उसके बाद बहुत सारे और भी स्टेप उठाए गए रेडिकलाइज करने के लिए, वोटरों को एकजुट करने के लिए। और हुआ ये कि मोहम्मद मुइज़ू जीत गए, और जीतने के बाद जब ये प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद भी उनका एंटी इंडिया स्टांस जो है वो जारी रहा। उन्होंने वहां से उन 70 या 75 जो भी मिलिट्री पर्सनल्स थे उनको हटाया। वो मिलिट्री पर्सनल्स उनके यहाँ इसलिए थे क्योंकि इंडिया ने उनको प्लेन दिए हुए थे, इंडिया ने उनको बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी जिनको वो वहाँ के लोग ऑपरेट नहीं कर सकते, तो इंडिया वाले ही ऑपरेट कर रहे थे। अब अगर कोस्ट गार्ड का या इंडियन नेवी का या उसका कोई, जैसे वो डोर्नियर हमने दिया हुआ था या हेलीकॉप्टर्स दिए हुए, तो उनको एक कोई सिविलियन बंदा नहीं ऑपरेट करेगा, और वहां के लोग ऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो इंडिया उन्हें ऑपरेट कर रहा था। लेकिन खैर सरकार ने बात मानी, वहां से वापस बुलाया। सब कुछ बहुत कुछ हुआ 1-1.5 साल के भीतर। फिर वो अक्सर जब पहली बार कोई मालदीव में प्रेसिडेंट बनता था तो वो सबसे पहला दौरा इंडिया का करता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। भाई दिखाना था ना, अपनी हेट दिखानी थी। लेकिन हेट के चक्कर में ये भूल गए कि बगैर इंडिया उनका दाना पानी नहीं चलने वाला। इन्होंने अकड़ तो दिखाई, इस्लामिक अकड़ दिखाई, हम तो इस्लामिक देश हैं और हमारे तो 57 मुल्क हैं और हम तो ये करेंगे। टर्की चले गए, उसके बाद चाइना गए, भारत के दुश्मन। ठीक है भाई, जाओ, लेकिन दोनों ने दिखा दिया ठेंगा। अब इनको लगा कि शिट, ना तो 57 मुस्लिम देशों ने मेरी मदद की, ना चाइना मेरी मदद कर रहा है, अब मैं क्या करूं। अब तो मालदीव्स में पानी भी नहीं है पीने के लिए, खाने के लिए सामान नहीं है, इंफ्रा कैसे डेवलप होगा, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम, वैसा। तो आखिरकार मालदीव के ये प्रेसिडेंट को थूक कर चाटना पड़ा, मोदी जी के बूट चाटने पड़े। इसको डिप्लोमेटिक भाषा में मैं नहीं कहूंगा, इसको बिल्कुल सीधे सीधे भाषा में कहूंगा, तब जाकर हुआ है। अब मालदीव, अब बीबीसी ने एक स्टोरी की है। अब देखिए कि भारत के लोगों में तो भाई मालदीव को लेकर अभी भी नफरत है, मेरे मन में भी है, बिल्कुल हेट करता हूं मैं मालदीव से। जिंदगी में कभी मालदीव ना जाऊं, फ्री में बुलाए तब भी ना जाऊं मैं मालदीव, एकदम फ्री में बुलाए तब भी ना जाऊं मैं मालदीव, और नहीं जाऊंगा। एक बार को पाकिस्तान चला जाऊंगा लेकिन मालदीव नहीं जाऊंगा। वैसे पाकिस्तान भी नहीं जाने वाला मैं लेकिन मालदीव भी नहीं जाऊंगा। तो अब बीबीसी ने एक वीडियो बनाया कि इंडिया और मालदीव के जो रिलेशंस हैं, और पीएम मोदी का जो मालदीव का दौरा है, पीएम मोदी गए तो गए, उनकी अपनी मजबूरी है भाई, सरकार चलानी है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, कई चीजें हैं, स्ट्रेटेजिक महत्व है। मेरा तो कोई महत्व नहीं है ना भाई, मेरे लिए मालदीव कोई महत्व नहीं रखता, इंडिविजुअली मेरे देश के लिए रखता है, मेरे लिए नहीं रखता, तो मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात। अब कई आ जाएंगे कि देखो जी तुम्हारे पप्पा तो चले गए, अंधभक्त कहते हैं ना मुझे भी लोग, कि वो तो चलेगा, तुम कह रहे हो कि नहीं जाओगे। हाँ, नहीं जाऊंगा यार। और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि ये जरूरी नहीं कि मैं मोदी जी की हर बात से अग्री करूं, नहीं करता मैं कई बातों पे अग्री, वहां मैं विरोध भी करता हूं। जैसे ये मैच वाला है एशिया कप में, मैं पुरजोर विरोध करता हूं, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं इस चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए कि सरकार इस पर विचार करे, बिल्कुल मैच कैंसिल करे, नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ। तो अब बीबीसी ने वीडियो बनाया कि भाई मालदीव के दौरे के बाद पीएम मोदी के, वहां के लोग क्या बोल रहे हैं, मालदीवियंस क्या बोल रहे हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि मालदीवियंस पॉजिटिव बात नहीं बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, उनको पता है कि वी आर, समझ रहा है ना, समझ रहा है ना, और इंडिया ही बचा सकता है। तो अब बुरी भाषा तो बोलेंगे नहीं, अंदर ही अंदर कुछ भी जहर उगल रहे हो, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। तो चलिए अब आपको दिखाता हूं कि मालदीवियंस क्या बोल रहे हैं।
ये दोस्ती हम नहीं तोलेंगे, तोलेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मालदीव्स आज अपना 60वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैं हूँ रविंदर सिंह रॉबिन और इस वक्त मैं माले सिटी में हूँ। माले और इंडिया के रिलेशन में कई चेंजेस और अप एंड डाउन्स देखने को मिले। अभी कुछ साल पहले, लगभग 1 साल पहले, मालदीव्स में भारत आउट इंडिया आउट कैंपेन चला। यहाँ के लीडर्स और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट मोइज़ू ने ओपनली भारत के इन्फ्लुएंस को कम करने की बात कही थी। मालदीव के इलेक्शंस के टाइम में मोइज़ू को इस मुद्दे पर काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिल गई थी और वो दोबारा से यहाँ पे चुनाव जीत गए थे। लेकिन अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रेज किया, बताया। मैं फिर थोड़ा इसको एलोबरेट करना चाहता हूं ताकि आप लोग समझें कि कितने डबल स्टैंडर्ड हैं। ये सारे ऐसे देश हैं जो भारत से फायदा लेते हैं और भारत की पीठ में छुरा घोंपते हैं। ठीक है, हमारी भी मजबूरी है कि वहां पे हम चाइना को घुसने नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है और हम करते रहेंगे क्योंकि देश का हित बाकी चीजों से अलग है। कि इंडिया आउट कैंपेन के बाद जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया, बहुत पॉपुलैरिटी मिली और बहुत सारे वोट मिले। इट मींस कि मालदीव्स के लोग भी चाहते थे इंडिया आउट। मालदीव्स के लोगों के दिमाग में भी भारत के खिलाफ जहर भरा हुआ है, तभी तो जीता ना भाई। मैक्सिमम लोगों ने वोट, मैं सारे मालदीव के लोगों को नहीं कह रहा हूं, जो मालदीव के पुराने सरकार थी पुरानी, उसके लोग हमेशा अभी भी तारीफ करते हैं भारत की, हमेशा ये मानते हैं कि नहीं भारत ने हमेशा हमारी मदद की है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 मालदीवियंस जो होंगे वो भारत के खिलाफ होंगे, लेकिन 100 में से अगर 60 मालदीवियंस ने वोट किया तभी तो वो जीता ना। यानी कि उन लोगों के प्रति 60-70% लोगों के मन में भारत के खिलाफ तो नफरत है ना। तो ये पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब चूंकि फटी पड़ी है, अब भारत उन्हें माई बाप नजर आ रहा है कि भाई भारत ही बचा सकता है। अब तो चाइना तो पानी पहुंचाएगा नहीं वहां से, चाइना तो खाना पहुंचाएगा नहीं, चाइना यहां पे सीमेंट और रेत लेकर तो आएगा नहीं, भारत ही आएगा। तो चलो भाई भारत का बूट पॉलिश करते हैं, कोई बात नहीं, करो तुम लोग करो। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग नज़र आ रही है। 1 साल पहले जहां इन सड़कों पर भारत के खिलाफ लाल झंडे लेकर प्रदर्शनकारी नज़र आते थे, आज उन्हीं सड़कों पर भारत के तिरंगे लगे नज़र आ रहे हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मालदीव्स में इनवाइट किया जाना, वो भी गेस्ट ऑफ ऑनर। ऐसे लगता है कि भारत आउट कैंपेन से अब मालदीव्स वापस इंडिया इन की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर मैंने लोकल लोगों से बातचीत की। लोकल्स खुद कहते हैं कि जब जब प्रॉब्लम्स आई, भारत ने मालदीव्स की मदद की है, चाहे हॉस्पिटल्स बनाने हो, एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्शन करनी हो या फिर इमरजेंसी के वक्त मदद चाहिए हो। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि भारत और मालदीव्स के रिश्तों में फिर से वार्मथ आए, वो गर्माहट आए, पहली वाली दोस्ती फिर से शुरू हो जाए। इकॉनमी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और पीपल टू पीपल कनेक्शंस को इन्हांस करने के लिए इस विज़िट में भारत और मालदीव्स के प्रेसिडेंट के बीच कई एग्रीमेंट्स और MOUs साइन हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी ये कहा है कि मालदीव्स हमेशा से भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। मालदीव्स की इकॉनमी में टूरिज़्म बहुत क्रूशल है। भारतीय टूरिस्ट के ना आने से मालदीव्स की लोकल इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। असली खेल यही है। ये गए थे चाइना पैसा मांगने, चाइना ने दिखाई ठेंगा, बोले कि ऐसे पैसे नहीं देते हम, कुछ गिरवी रखो तो देंगे पैसे। रहन में रहना चाहिए हमारे, जैसे पाकिस्तान ने किया, ग्वादर दिया है तो पैसे दिए, सीपेक बना रहे हैं हम तो जगह दिए तो हम पैसे दे रहे हैं, तुम भी कुछ दो तब पैसे देंगे। इन्होंने कहा कि हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, बोला कि तो हमारे पास देने के लिए तो पैसा नहीं। तो असल खेल यही है कि इंडियंस सबसे ज्यादा जाते थे मालदीव्स और इंडियंस ने दिखाई इनको औकात। बोला कि तुमने हमारे PM का अपमान किया, तुमने हमारे देश के साथ पंगे लिए, उसका जवाब सरकार दे ना दे, भारत के लोग तुम्हें जवाब देंगे। और भारत के लोगों ने जवाब दिया, और दिया ऐसा कि नंबर 1 की पायदान पर थे भारत की जनसंख्या जाने में टूरिस्ट, वो आगे नंबर 6 पर सड़ गए ये लोग, और उसका असर बहुत बुरा पड़ा है और इसीलिए वो अब नाक रगड़ रहे हैं। लेकिन मैं तो फिर कहूंगा यार, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मत जाइए मालदीव, लक्षद्वीप जाइए, अपने देश की कहिए, अंडमान निकोबार जाइए,
भाड़ में जाए मालदीव साहब, जाना ही नहीं है वहां पर। है। लोकल का कहना है कि उन्होंने उन दिनों में इंडियन टूरिस्ट को मिस किया। सब कुछ अच्छा होगा तो हमारा उम्मीद है लाइक पहले से सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। इतने मुश्किल से रिलेशंस बैक हो गए तो एंड फॉर एज अ म्यूजिशियन हमारे लिए तो इंडिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। Yeah, at the time there was a conflict between two countries, so we had the tourists who visited from India. It was a bit low. Yeah, Did you miss we did miss the Indians who were visiting. India has always been the help. I would say so. India has always been there. It is there, and it will be there in the future as our great uncle, the great brother. India is one of the most important partners in Maldives' economic development and business. We import a lot of goods from India, and yes, this visit and the previous visits throughout our history, we'll see a lot of partnership, a lot of developmental initiatives that is from our Indian brothers and sisters. Yeah. लोगों को इस विजिट से उम्मीद है कि मोदी की ये विजिट सिर्फ सिंबॉलिक नहीं रहेगी बल्कि प्रैक्टिकल हेल्प भी लेकर आएगी। रोजगार के मौके, अच्छी डील्स और लोकल्स के लिए ग्रोथ का मौका मिलेगा। भारत की मालदीव्स के स्वतंत्रता दिवस में भाग लेने के बाद यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि अब मालदीव्स के बीचेस पर फिर से भारत के टूरिस्ट दिखेंगे। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। असली बात यही है कि भारत के टूरिस्ट को लाना है। चलिए कोई बात नहीं, बट मैं मालदीव्स के लोगों से कहना चाहता हूँ और मालदीव्स के जो वहाँ के सरकार है, लीडर्स हैं, उनको कहना चाहता हूँ। मैं उन लीडर्स की बात नहीं कर रहा जो ऑलवेज भारत की रिस्पेक्ट करते हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो जानते हैं कि भारत की लिटरल ज़रूरत क्यों है मालदीव्स को। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ मौजूदा सरकार से। आप लोगों को आइडिया नहीं है कि अगले 50 साल में आपके साथ क्या होने वाला है। अगले 50 साल में मालदीव नाम की कोई जगह नहीं रह जाएगी, मालदीव नाम का कोई देश नहीं रह जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात। विद इन 50 ईयर्स रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जल स्तर लगातार समंदर का बढ़ रहा है और मालदीव डूब रहा है और 50 साल में मालदीव डूब जाएगा। मुझे लगता है ऐसा। क्या करोगे? जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा भागोगे ना वहां से। भागकर कहां जाओगे? चाइना, पाकिस्तान? भागकर इंडिया आना पड़ेगा तुम लोगों को। और भारत की जनता भूलेगी नहीं। भारत की जनता तुम्हारी नमक हरामी को याद रखेगी। हाँ, मैं सारे मालदीवियंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सारे मालदीवियंस की बात नहीं कर रहा हूं। मालदीव्स में अच्छे लोग भी। देखो भाई, हमारा तो सिर्फ, हम अगर कर रहे हैं तो रिस्पेक्ट करो यार, कम से कम इतना तो कर सकते हो। तुमसे कुछ हमें मिलना तो है नहीं। और ये भी हमें पता है कि अगले 50 साल में तो डूबना तय है तुम्हारा। डूब ही जाओगे तुम लोग, समंदर में समा जाएगा मालदीव। फिर क्या होगा? इंडिया ही बचाएगा। इसलिए जरा अपनी अकल का इस्तेमाल करो और जो तुमको मदद करे तुम्हारी मुसीबत के वक्त, उसके साथ नमक हरामी मत करो। वरना इंडियंस का इतिहास रहा है नमक हरामों को सबक सिखाने का बड़े ढंग से। बाकी तुम लोग खुद समझदार हो। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,